डियर स्टूडेंट्स, हम आज नया चैप्टर बताएंगे। नए चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, जो कि थर्ड चैप्टर है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल अब 2020-2021 के बोर्ड से हटा दिया गया है। ओके, पहली एक्सरसाइज में हम सबसे पहले जो कंडीशंस दी होंगी क्वेश्चंस में, उनको एक इक्वेशन का रूप देंगे। हालांकि ये सेकंड इक्वेशंस और बाद वाली इक्वेशंस में भी वर्ड्स में प्रॉब्लम्स दी होंगी और उनको ट्रांसलेट करना आप सीखेंगे, उनको इक्वेशंस में बदलना सीखेंगे। तो जो पहली एक्सरसाइज दी हुई है उनमें वर्ड्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसा क्वेश्चन देते हैं हम दो वेरिएबल का इसमें यूज करते हैं। हालांकि 9th क्लास में भी आप टू वेरिएबल्स यूज कर चुके हैं, इक्वेशंस देख चुके हैं, और बाद में जो इक्वेशंस आएंगी उनको अभी हमको सॉल्व नहीं करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन इसके जस्ट बाद आप सीखेंगे। इसमें जो इक्वेशंस आएगी उसको स्ट्रेट लाइन यानी उनको एक लाइन खींचनी है। ओके, तो ये हम बताएंगे। पहली एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और केवल 3 क्वेश्चन हैं, उनको बता रहे हैं। अभी हम एनसीईआरटी बता रहे हैं, तो जब कुछ चैप्टर्स हो जाएंगे, 5-6 चैप्टर्स हो जाएंगे, तो दोबारा हम प्रयास करेंगे कि एक अदर बुक, जहाँ तक है कि हम आर.एस. अग्रवाल की किताब भी सॉल्व कराएंगे। एक चीज़ और कहेंगे कि सभी स्टूडेंट, चूँकि नया चैनल है और सभी स्टूडेंट्स इसमें सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें बताइए, सब्सक्राइब कराइए, उन्हें भी बताइए कि हाँ वो फ़ायदा उठाएं। और जितने स्टूडेंट फ़ायदा उठाएंगे उतना ही हमें अच्छा लगेगा। यही उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। आप कहीं जाते हैं, ट्यूशन अगर गार्जियन का पैसा बेकार जाता है, हमें लगता है कि इसको जो मैंने प्रयास किया है आप गौर से समझेंगे और करेंगे तो अच्छा कर ले जाएंगे। ओके, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर एक चैप्टर्स को प्रयास करूँगा और मेरा प्रयास रहेगा कि हम अच्छी तरह से करें। और बस गौर से आप पढ़िए, वर्क टाइम टू टाइम निपटा लीजिए। ओके, यही हम केवल सलाह दें। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये जरूर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। तो आगे जब पर्याप्त सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो ऑनलाइन भी हम कराएंगे। अब ये मत समझिए कि केवल ये 10th क्लास के लिए ही चैनल है, नहीं। 10th, 11th, 12th, बीएससी तक आपका ये चैनल साथ देगा। ओके, तो आप एक बार सब्सक्राइब करेंगे तो बीएससी अगर करते हैं तो बीएससी तक आप इस चैनल का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इस चैनल को बढ़ाने में सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि बाद में हम ऑनलाइन, जैसे यूट्यूब में पर्याप्त सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो ऑनलाइन की परमिशन मिल जाती है। ऑनलाइन में और अच्छा रहता है, यूट्यूब का ऑनलाइन और बेहतरीन। ओके, फिर भी हम इसमें प्रयास करते हैं वीडियो के थ्रू कि हर एक पॉइंट को बताएं। ओके, चलिए अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज है 3.1। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.1 में गौर से अगर ट्रांसलेट करो तो गौर से क्वेश्चन पढ़ा जाता है। ओके, चाहे वो आयु से संबंधित प्रश्न हो, चाहे कुर्सी मेज के मूल्यों से संबंधित प्रश्न, बड़े आसानी से आप ट्रांसलेट कर लीजिए। ओके, जैसे पहला हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बल्कि मैं लिख भी देता हूँ जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। आफ्ताब tells his daughter, आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कह रहा है। 7 years ago, 7 साल पूर्व, 7 years ago, I was 7 times as old as you were. Okay, then also 3 years from now, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be.
रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically and graphically। इसमें आपको सॉल्व नहीं करना, कहीं सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है। ये जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरह से रिप्रेजेंट करना है। अलजेब्रिकली मतलब हुआ कि आप उसकी इक्वेशन बना दीजिए एक्स वाई मान के, दो वेरिएबल चूज करिए, और ग्राफिकली मतलब उस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींच लेंगे। आज हम ग्राफ इस एक्सरसाइज में बताएंगे, और जस्ट इसके बाद ग्राफिकल सॉल्यूशन है उसको ही बताएंगे। आप लोग बाजार से एक ग्राफ खरीद लाइएगा, ग्राफ, और एज वेल एज ग्राफ से ज़्यादा अच्छा रहेगा तो इस एक्सरसाइज के बाद जस्ट जैसे आप इस एक्सरसाइज की वीडियो मिले आप लोग एक ग्राफ कॉपी मंगा लेंगे, और जब मैं यहाँ बताऊंगा तो उसको ध्यान से पेंसिल की सहायता से वीडियो देखिए, पेंसिल की सहायता से बनाने का प्रयास करिएगा, बनाने। ओके, ग्राफ पहले भी कर चुके हैं यूज। देखिए क्या दिया हुआ है, अलजेब्रिकली इक्वेशन बनानी है, ग्राफिकली ग्राफ पे प्लॉट कर देना है स्ट्रेट लाइन को, तो वो भी हम आज समझाएंगे। Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were। देखिए पास्ट की स्टेटमेंट है, आई वॉज ये शो कर रहा है कि ये पास्ट की बात है, बीत चुकी है। और फिर लिखा है, देखिए यहाँ से ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी प्रेजेंट से 3 साल बाद, 3 years आफ्टर, कह रहा है आई शैल बी 3 times as old as you will be। मैं तुम्हारे 3 times हो जाऊंगा एज। 7 साल 7 years पहले, यानी फादर्स की जो एज थी वो डॉटर की एज से 7 times थी, ऐसा लिखा है। और 3 years लेटर, 3 years लेटर 3 साल बाद, 3 years आफ्टर 3 years, फादर की एज डॉटर की एज से 3 times हो जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए कभी भी इक्वेशन बनाते हैं तो प्रेजेंट की एज मानते हैं, यानी प्रेजेंट की फादर की एज x मान लेंगे और डॉटर की एज y मान लेंगे, प्रेजेंट एज मानते हैं। ध्यान रखिए कभी भी इक्वेशन फ्रेम करने में प्रेजेंट एज माना जाता है। तो देखिए ये हम लिखा रहने दे रहे हैं, थोड़ी जगह की कमी पड़ी थी, फिर भी आपको बता दें, थोड़ा सा हम रफ करेंगे ऊपर बाद में, लेकिन पहले आप क्या मानेंगे सोल्यूशन में, दैट फादर्स प्रेजेंट एज इज, प्रेजेंट एज मानते हैं, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years and daughter's age is, देखिए यहाँ से दो हैं, डॉटर्स और फादर। आफ्ताब फादर हो गए, आफ्ताब एज मान लीजिए चाहे फादर से, तो डॉटर्स एज इज इक्वल टू y, ये हमने मान लिया। फादर्स की एज, आफ्ताब की एज मतलब x years मान लिया, और डॉटर्स की एज कितनी मान लिया, y years। तो 7 years ago चले जाइए, 7 साल पहले, निश्चित है जैसे मान लीजिए प्रेजेंट एज किसी की 20 years है, तो 7 years ago 7 साल पहले कितनी रही होगी, आप 7 years क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 20 में से 7 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी 30, राइट। और लेटर बाद में ऐड हो जाती है, जैसे 3 years आफ्टर, तो 7 years ago फादर्स एज हो जाएगी x minus 7 और डॉटर्स एज हो जाएगी y minus 7, और 3 years आफ्टर x plus 3 हो जाएगी, 3 और ऐड हो जाएगा, और y plus 3 हो जाएगी डॉटर की एज। बस इतना ही थिंक करना था। तो देखिए आफ्टर 7 years, देखिए पहले हम क्या करेंगे, आफ्टर बिफोर, सॉरी 7 years बिफोर या एगो, देखिए यहाँ से इतना रफ कर दे रहे हैं, 7 years ago, ध्यान रखिएगा 7 years ago फादर्स एज कितनी हो जाएगी, x minus 7, और डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी, एज हो जाएगी y minus 7। उसने क्या कहा था, 7 times था, 7 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम,
अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, पहले की एज के 7 साल पहले की 7 माइनस हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम देखिए क्या दिया है कि जो फादर्स की एज है वो 7 टाइम्स है किसकी, डॉटर्स की एज। डॉटर्स की एज से कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स, ऐसा दिया हुआ है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ओके, इसका मतलब फादर्स की एज कितनी थी, x माइनस 7, और डॉटर की कितनी थी, y माइनस 7। मल्टीप्लाई करिए, x माइनस 7 यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, 7y माइनस 49। y को x की तरफ ट्रांसपोज कर ले आते हैं और इस नंबर को इधर ले जाएंगे, माइनस 49 प्लस 7 कितना आ जाएगा, माइनस 42। यानी आपने फर्स्ट अलजेब्रिक इक्वेशन फ्रेम कर कितना आया, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। इसको ग्राफिकली बाद में हम ड्रॉ करना सीखेंगे, राइट। ये ध्यान, ग्राफिकली हम बाद में ड्रॉ करेंगे। अलजेब्रिक इक्वेशन क्लियर हो गई। क्या कहा था, 7 ईयर्स एगो तो फादर की x माइनस 7 हो जाएगी और 7 ईयर्स एगो डॉटर की y माइनस 7 हो जाएगी। क्वेश्चन में दिया था कि फादर्स की एज डॉटर की एज से कितनी थी, 7 टाइम्स, यानी आफ्ताब की जो एज थी वो डॉटर की एज से कितनी थी, 7 टाइम्स। देख लीजिए, ये फादर्स की एज है और ये डॉटर की एज है, मल्टीप्लाई। फर्स्ट अलजेब्रिक इक्वेशन फ्रेम। उसके बाद 3 इयर्स आफ्टर, ओके, लेटर जो क्वेश्चन में दिया था, देखिए वर्डिंग ये 3 टाइम अवे, 3 टाइम्स एज और कब लिखा है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स फादर्स एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 7 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें प्रेजेंट एज किसी की 20 इयर्स, तो 3 इयर्स बाद जो है 23 हो जाएगी, 3 प्लस हो जाएगा 20 में, वही है। एंड डॉटर्स एज, डॉटर्स एज हो जाएगी y प्लस 7 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस। फर्स्ट इक्वेशन है, देखिए क्या करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो फादर्स एज है, क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि फादर्स मींस आफ्ताब की एज, जो फादर्स एज होगी, आफ्ताब इज अ फादर, इसमें दिया होगा आफ्ताब इज फादर, तो फादर्स एज है 3 टाइम्स डॉटर्स एज, 3 गुनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी डॉटर्स एज। फादर की एज आफ्टर 3 इयर्स है, सॉरी x प्लस 3 और y प्लस, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ओके, 3 टाइम्स ही दिया है आफ्टर 3 इयर्स, y प्लस 3, इसे आप इक्वेशन को बना लीजिए, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। आप इसे y को x माइनस ट्रांसपोज कर रहा है, 3 को इधर ले जाएंगे तो 9 माइनस 3 कितना आ गया, 6। तो जो सेकेंड इक्वेशन आई वो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 आ। इस तरह से आपने इक्वेशन फ्रेम कर, ओके, ध्यान रखना इसे। तो अलजेब्रिक इक्वेशन ड्रॉ करना आप सीख गए। फिर और स्टेटमेंट्स की अलजेब्रिक इक्वेशन कौन सी हुई, therefore algebraic equations are पहली इक्वेशन आई थी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 और दूसरी इक्वेशन आई है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ओके। ग्राफिकल सॉल्यूशन तब आप ग्राफ लाइएगा और ये इक्वेशन हो या अगर आपको ड्रॉ करना आ जाएगा तो ग्राफिकल सॉल्यूशन जस्ट अभी एक्सरसाइज है, ग्राफ में निकाल आप लाइएगा और उसे हम ड्रॉ करना सिखाएंगे। ग्राफ आप सामने रखेंगे, पूरा इस पे ड्रॉ करके बोर्ड पे भी हम उसका बता देंगे कैसे ड्रॉ करना, तो इन इक्वेशंस को भी ड्रॉ कर लेंगे। अगली एक्सरसाइज में जो इक्वेशन है उनको भी ड्रॉ करना सीख जाएंगे। जब अगली एक्सरसाइज करेंगे तो ये अपने आप ऑब्वियसली आप लोग ड्रॉ कर, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया है, ध्यान देना है। सेकंड क्वेश्चन है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, द कोच ऑफ अ
of a cricket team buys, खरीद रहा है ये, okay, 3 bats and 6 balls for rupees 39. Okay, letter C buys, फिर बाद में खरीदती है कितनी, buys another bat and another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1400. Okay, represent this, देखिए फिर से यहाँ दिया है represent this situation. अब इस तरह की प्रॉब्लम बहुत आएंगी. सिचुएशन algebraically एंड ग्राफिकली आज हम नहीं बताएंगे, जब ग्राफ आप ले आएंगे अगले वीडियो में बताएंगे, आप तैयारी कर लेंगे. ओके, और एक दिन मौका मिल जाएगा आपको, तो ये आप ग्राफ लाएंगे फिर बताएंगे, राइट. एंड ज्योमेट्रिकली मींस ग्राफिकली, एक ही बात है. इस क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकली लिखा है एंड ज्योमेट्रिकली एक ही बात है, चाहे वो ज्योमेट्रिकली कहें और चाहे ग्राफिकली. ओके, ध्यान रखना है. तो हम आज ट्रांसलेट करना सिखा रहे हैं, इक्वेशन फ्रेम करना बता रहे हैं. ओके, तो ध्यान रखना है. चलिए देखिए जरा, बड़ा सिंपल है, ट्रांसलेट कर लेंगे बड़ी आसानी से. ये कोई क्रिकेट कोच है, वो खरीदती है 3 बैट्स और 6 बॉल्स, यानी 3 बैट्स और 6 बॉल्स की प्राइस कितनी है, 3900 रुपीज, 3900. और she buys another bat means single bat, 1 bat and 3 more balls. Okay, 3 more balls of the same kind for rupees 1300. मतलब एक बैट और 3 balls की जो कॉस्ट है वो 1300. Okay, और represent this situation algebraically and geometrically. अगर हम एक बैट की कॉस्ट रुपीज x मान लें और एक बॉल की y मान लें, ध्यान दीजिए, cost of 1 bat is rupees x and 1 ball is rupees y, then 3 bats का 3x हो जाएगा, 6 balls का 6y हो जाएगा, तो 3x plus 6y is equal to 3900. ओके, और यहाँ देखिए 1 bat है, 1 bat का x ही रहेगा, 1x मतलब x means 1 x means 1 x and 3y, x plus 3y is equal to 1300. तो इक्वेशन अलजेब्रिकली बन जाए. कैसे करेंगे देखिए, अब लेट इसका हम सॉल्यूशन बता रहे हैं. एक्सरसाइज हम लोग की कौन सी है, 3.1 है. क्या इसमें लेंगे, लेट सेकंड क्वेश्चन है, लेट कॉस्ट दिया है या प्राइस, जो भी भाषा लिखा है इसमें, आप कीमत ही मान लीजिए, प्राइस मान लीजिए, प्राइस का आ जाता है, बेटर रहता है. लेट प्राइस ऑफ 1 bat is rupees x and 1 ball is equal to लिखिए या is लिखिए rupees y, राइट. एक बैट की कॉस्ट रुपीज x और 1 बॉल की कॉस्ट रुपीज y. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या दिया है, देखिए सिंपल से है. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम साफ साफ लिखा हुआ है, cost of या price of, price of 3 bats and 6 balls is equal to दिया है rupees 3900. ओके, तो 1 बैट की कॉस्ट कितनी है x, तो 3 बैट्स की कितनी हो जाएगी, 3x. 1 बॉल्स की y है, तो ये 6y is equal to 3900.
3 से हालांकि डिवाइड भी हो जा रहा है, ओके, चाहे तो एज इट इज रखिए, बट 3 से डिवाइड हो रहा है ये, ओके, तो आप ऐसे ही रखिए ये फर्स्ट इक्वेशन, राइट। लेटर सी बाइज another bed means single bed. Again, according to problem, क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ वन बेड एंड 3 balls is equal to rupees 1400। तो वन बेड की कॉस्ट x हो गई और 3 balls की 3y इज इक्वल टू 1300। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अलजेब्रिक जो हम लोगों ने किया, therefore अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या आई, therefore अलजेब्रिक इक्वेशंस और जब हम सेकंड एक्सरसाइज ग्राफिकल सॉल्यूशन कराएंगे तो सारा सीख जाएंगे ड्रॉ करना, ओके, बार बार ये। तो देखिए क्या है, क्या आई, पहली इक्वेशन आई है 3x + 6y = 3900 एंड x + 3y = कितना दिया था, 13, राइट। इसको 3 से ऊपर डिवाइड भी कर सकते हैं, राइट। तो x + 3y = 13, ओके। इस तरह से हम लोगों ने अलजेब्रिक इक्वेशन इसकी प्लेन, ओके। अब है थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कॉस्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, बिल्कुल सिमिलर तरह का है, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स and 1 kg of grapes on a day was rupees 160। on a day was found to be लिखा है, was found to be जो भी बुक में लिखा है वही लिख रहे हैं, rupees 160, ओके। ये रुपीस का साइन है। आफ्टर अ मंथ the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300, okay। represent the situation, same thing कहा जा रहा है, represent the situation algebraically and geometrically, and geometrically okay, yeah। ये दिया है, तो इसमें क्या करना, क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स है, 1 kg ऑफ ग्रेप्स है, और कितना है, रुपीज 160। और कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स कितना है, रुपीज 300। सो इजी, अगर 1 kg एप्पल्स का x ले लें तो 2x हो जाएगा ये, और ये 1 kg ग्रेप्स का y ले लें तो 2x + y = 160 एंड 4 kg ऑफ एप्पल 4x हो जाएगा, 2 kg 2y हो जाएगा = 3। कैसे लिखेंगे तो देखिए, let cost of 1 kg of apples is rupees x
क्या दिया है, देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या दिया है, देखिए कॉस्ट ऑफ 2 kg क्या दिया था, एप्पल्स एंड 1 kg of grapes is equal to 160. ओके, तो 1 kg का आपने x माना है, तो 2 kg का कितना आ जाएगा, 2x, और 1 kg का y है इज इक्वल टू 160. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अगेन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कॉस्ट ऑफ, कितने की कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ 4 kg of apples and 2 kg of grapes is equal to दिया है ₹300. ओके, ₹300 से लिख रहे हैं. इसका मतलब 4 kg ऑफ एप्पल्स का कितना हो जाएगा, 4x, और 2 kg का 2y is equal to 3. तो जो अलजेब्रिक इक्वेशन आई वो तो पहुंच आ गई. therefore algebraic equations are algebraic लिख लीजिए जो बुक में लिखा है. therefore algebraic equations are कौन सी हुई, 2x plus y is equal to 160 and 4x plus 2y is equal to 3. ये आपकी इक्वेशंस हो गई. तो इस तरह से आज आपने अलजेब्रिक इक्वेशन को ट्रांसलेट करना, इक्वेशंस फ्रेम करना सीखा है. परेशान एकदम नहीं होना है. हम ग्राफिकल सॉल्यूशन बड़े इजी से ग्राफ रखिएगा. इत्मीनान से अगली एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन भी उसी में हम बता देंगे कि ऐसे, राइट, इक्वेशंस को जो भी इक्वेशंस हो आप ड्रॉ करना, लाइन को सीखेंगे बड़ी आसानी से. ये ध्यान रखिए एक्स वाई में अगर दो वेरिएबल्स में कोई इक्वेशन दी है तो दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है. हम 2 पॉइंट्स लाइन से ले लेंगे, इक्वेशन से ले लेंगे, उनको प्लॉट कर देंगे. कहीं ना कहीं आप पॉइंट्स प्लॉट करना सीखें, लेकिन फिर भी हम फ्रेश बताएंगे तो परेशान नहीं होना. ग्राफ लाइएगा, उस पर आसानी से हम बताएंगे. ओके, तो आज की क्लास में इतना ही. ओके, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकल सॉल्यूशन और ग्राफिकल सॉल्यूशन ही मोस्टली बताएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा. उसके बाद फिर हम लोग जो अदर मेथड्स हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने का, चाहे वो इल्यूमिनेशन मेथड हो, ओके, और इल्यूमिनेशन के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, या एक और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये 3 मेथड से भी, यानी 4 मेथड होते हैं. मींस देयर आर 4 मेथड्स टू सॉल्व द इक्वेशंस. फर्स्ट वन कौन सा, ग्राफिकल. सेकंड वन इज इल्यूमिनेशन. थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशन एंड लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. हम चारों मेथड सीख